अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु वसल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही वसल्लम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाक इल्ला काफ़्फ़तन लिन्नास बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजन मुनीरा। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तू अपने मर्तबे को समझ ए कौम मुसलमान, अल्लाह के बंदे ज़रा अल्लाह को पहचान। ए कौम मुसलमान तू जल्द अब संभल, ए कौम मुसलमान तू जल्द अब संभल। तेरी खराब हो गई है इतनी क्यों अकल, दिल में तेरे फुतूर है ईमान में खलल, और कुरान पाक पर नहीं करता है क्यों अमल। दोज़ख में तुझे खींच कर ले जाएगा शैतान। अल्लाह के बंदे ज़रा अल्लाह को पहचान। वाजिबुल एहतिराम उलमाए इज़ाम, बुजुर्गों, अजीज़ों, नौजवानों और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है नगला की सरजमी के गय्यूर मुसलमानों, आज इस वक्त में हमारे इस मस्जिद और इस मकतब का सालाना इजलास आम है। जो कारी ज़फ़र साहिब जो अपने मुकम्मल तरीक़े से रवा दवा हैं और मुकम्मल कोशिशें कर रहे हैं आपको समझाने के लिए और दीन की बातें बताने के लिए, नबी अलैहिस्सलाम की आदतें, आपके अखलाक व किरदार बताने के लिए, आपकी अदाओं को बताने के लिए, आपकी सुन्नत और आपके तरीक़ों पर आने के लिए मुझे और आपको दावत देते हैं। अल्लाह हज़रत क़ारी ज़फ़र साहब की उम्र में बरकतें अता फरमा देना, इनकी उम्र में मज़ीद बरकतें, रहमतें, वुसअतें पैदा फरमा देना और इनको मुकम्मल तरीक़े से दीन की खिदमत के लिए कबूल कर लेना। यकीनन मैं भी जानता हूँ कि इस वक्त में मजमा बहुत थोड़ा सा है, चंद अफराद यहाँ पर हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को भी समझता हूँ कि हज़रत क़ारी साहब की जो काविशें आपके लिए हैं और जद्दोजहद हैं और आपके बच्चों के लिए और इस वक्त के अंदर रहकर नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए दीन इस्लाम के पैगाम देने के लिए हज़रत क़ारी साहब ने दूर दराज से उलमा को बुलाया है। और मैं ये भी जानता हूँ कि नगला के गय्यूर मुसलमान हैं जो अपने घरों को छोड़कर, अपनी दावतों को छोड़कर और दीन इस्लाम के नाम पर या अपनी मसरूफियात को छोड़कर इंशाअल्लाह बहुत जल्द अनकरीब पिंडाल में आने वाले हैं।
अजीज नौजवानों बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको हजरत इंसान बनाया और आखिर पैगंबर मेरे और आपके नबी सय्यदे कोनो मका ताजदार मदीना अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाडला उम्मती बनाया और लाडले नबी का लाडला उम्मती बनाया है। वो नबी जो रात की तन्हाइयों में मेरे और आपके लिए पुकार कर कहता है, या रब्बी उम्मती उम्मती उम्मती, ऐ परवरदिगार मेरी उम्मत को बचा ले, मेरी उम्मत को बचा ले। वो नबी जो रात की तारीकियों में खड़े होकर मुझे और आपको कहता है, या रब्बी उम्मती उम्मती, ऐ परवरदिगार मेरी उम्मत को बचा ले। वो लाडला नबी जो हर वक्त के अंदर मुझे और आपको पुकार करके कहता है, ऐ मेरे मौला मेरी उम्मत के गुनाहों को माफ कर दे, मेरी उम्मत को माफ कर दे, मेरी उम्मत को माफ कर दे। जो हर वक्त के अंदर कह रहा है, ऐ मेरे मौला मेरी उम्मत को, मेरी उम्मत के गुनाहों को दरगुजर कर दे। वो नबी जो रात की तारीकियों में मुझे और आपको पुकार कर कहता है, वो नबी जो दिन के उजालों में मुझे और आपको पुकार कर कहता है, मेरे और आपके लिए रब्बे जुल जलाल के सामने अर्ज करता है, या रब्बी उम्मती उम्मती। वो नबी जो हर वक्त के अंदर मुझे और आपको पुकार रहा है, वो नबी जिस वक्त के अंदर ये इंसान तमाम के तमाम इंसान इस दारे फानी से रुखसत होंगे, और उस वक्त के अंदर मिशकात शरीफ की रिवायत मेरे और आपके आका सय्यदे कोनो मका ताजदार मदीना अहमद मुस्तफा की है कि हर इंसान उस वक्त में या रब्बी नफ्सी नफ्सी कह रहा होगा। या रब्बी नफ्सी नफ्सी की सदाएं हर इंसान की जबान पर होंगी। हर इंसान या रब्बी नफ्सी नफ्सी पुकार रहा होगा। हर इंसान उस वक्त के अंदर यहां तक कि आदम अलैहिस्सलाम भी या रब्बी नफ्सी नफ्सी की सदाएं अपनी जबान से लगा रहे होंगे। यहां तक कि नूह भी अपनी जबान से या रब्बी नफ्सी नफ्सी कह रहे होंगे। यहां तक कि शीश भी अपनी जबान से या रब्बी नफ्सी नफ्सी पुकार रहे होंगे। उस वक्त के अंदर ये नौजवान और उम्मत मुहम्मदिया के गयूर मुसलमान आदम अलैहिस्सलाम के दरमियान में पहुंचेंगे और अर्ज करेंगे, ए हमारे वालिद मोहतरम, तुम तो हमारे जद्द अमजद हो, तुम तो दुनिया के अंदर सबसे आखिर पैगंबर थे, सबसे पहले पैगंबर थे, सबसे पहले रसूल थे, सबसे पहले इंसान थे। ऐ हमारे वालिद मोहतरम, हमें दुनिया के अंदर से रहकर जब हम इस तारे फानी से रुखसत होकर मौला के सामने आए हैं तो हमारे लिए सिफारिश कर दो। आदम भी मना करेंगे, यूं कहतेंगे, नहीं नहीं ये तुम्हारे अमजद अमजद जरूर हैं, लेकिन तुम्हारे लिए सिफारिश नहीं करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से मैं तुम्हारे बारे में नहीं कहूंगा। यहां तक के वो हजरत नूह के पास में भेजेंगे, लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान में पहुंचेंगे और अर्ज करेंगे, नूह अलैहिस्सलाम आपके जमाने के अंदर तो इस दुनिया को खत्म किया गया था, बस कायनात के अंदर ईमान वाले मौजूद थे, कायनात के अंदर तो सिर्फ ईमान वाले मौजूद थे। ए नूह, तुम हम दुनिया के अंदर से जब हम सब आ गए हैं, ए नूह हमारी सिफारिश कर दो। लेकिन नूह भी मना करेंगे, जाओ तुम्हारे लिए कोई पुरसा ने आल नहीं, या रब्बी नफ्सी नफ्सी की सदाएं हैं। इब्राहिम के पास में चले जाओ, इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास में मैं और आप पहुंचेंगे। उस वक्त के अंदर यूं कहेंगे, ए मौला, ए इब्राहिम, दुनिया के अंदर तो तुम अल्लाह के दोस्त थे, तुम्हारा लक़ब खलीलुल्लाह था, तुम्हें दुनिया के अंदर जो भेजा गया था अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना दोस्त बनाया था। ए इब्राहिम, हमारी सिफारिश कर दो, अपने दोस्त से कह दो हमारे गुनाहों को माफ कर देगा।
लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी मना कर देंगे और मेरे और आपके लिए पैगाम दे देंगे, जाओ मूसा के पास में चले जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम के पास में जाएंगे, ऐ मूसा तुम तो वो अजीम शख्सियत हो जिसने कोहे तूर पर जाकर रब्बुल जलाल से सिफारिशें की हैं, जिनसे रब्बुल जलाल से जाकर जो हस्ती तुम हो जिसने जाकर पराह रास्त बात की है, तुम तो वो हस्ती हो जिसने कोहे तूर पर जाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत से बात की है। ओ तुम्हें तो अल्लाह ने अपनी किताब से नवाजा है, तुम ही हमारी सिफारिश कर दो। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम भी मना करेंगे, मैं तुम्हारी सिफारिश नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी सिफारिश नहीं कर सकता। उस वक्त अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी दूसरे पैगंबरों पर टाल देंगे कि जाओ ईसा अलैहिस्सलाम के पास में चले जाओ। हम कहेंगे ईसा तुम तो दुनिया के अंदर आए थे बगैर बाप के, दुनिया के अंदर रब्बुल जलाल ने भेज दिया था, कायनात के अंदर रहकर तुम तो अजीम इंसान हो, तुम तो पैगंबर थे, तुम तो रसूल थे। ओ लोगों, उस वक्त अंदर ईसा अलैहिस्सलाम भी मना करेंगे, मैं तुम्हारी सिफारिश नहीं कर सकता। जब हर इंसान या रब्बी नफ्सी नफ्सी की सताएं लगा रहा होगा, या रब्बी नफ्सी नफ्सी पुकार रहा होगा, उस वक्त के अंदर एक आवाज देने वाला आवाज देगा, एक निदा आएगी, एक सदा आएगी और वे एक आवाज ही होगी, या रब्बी उम्मती 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 उम्मती। ए परवरदिगार मेरी उम्मत को बचा ले, मेरी उम्मत को बचा ले, मेरी उम्मत को बचा ले। वो लाडला नबी मेरे और आपके लिए हर वक्त के अंदर पुकार करके कहता है कि मेरी उम्मत को बचाया जाए। रात की तन्हाइयों में जिस नबी ने मेरे और आपके लिए दुनिया के अंदर खड़े होकर रात की तारीकियों में रब्बुल जलाल के सामने खड़े होकर कहा, या रब्बी उम्मती उम्मती, ऐ परवरदिगार मेरी उम्मत को बचा ले, मेरी उम्मत को बचा ले। लेकिन आज उम्मत किस चीज के अंदर चली जा रही है? आज उम्मत दुनिया के अंदर रहकर कौन सी खरमस्तियों में अपनी जिंदगी को गुजारना चाहती है? आज उम्मत दुनिया के अंदर रहकर नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ चल रही है, नबी के तरीकों के खिलाफ है, नबी की सीरत के खिलाफ है, नबी के अक़वाल की तरफ नहीं है, नबी के अखलाक की तरफ नहीं है, नबी के किरदार की तरफ नहीं है, नबी की अदाओं से अपनी जिंदगी को खत्म कर बैठे हैं। उस वक्त के अंदर अगर दुनिया के अंदर रहकर लोगों तुमने अल्लाह रब्बुल इज्जत की इताअत की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाया, नबी के तरीके को अपनाया, नबी के अखलाक को अपनाया, नबी के किरदार को अपनाया, तो यही कौम और यही उम्मत होगी जिसके बारे में रब्बुल जलाल पैगाम देता है, अला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि वो लोग जिन्होंने दुनिया के अंदर रहकर नबी की सीरत को अपनाया, नबी के तरीके को अपनाया, नबी की आदतों को अपनाया, नबी के अखलाक को अपनाया, नबी के किरदार को अपनाया, जब रब्बुल जलाल के सामने है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इन बंदों से कह देंगे, आज तुम्हारे पास में न कोई खौफ आएगा, न तुम किसी चीज के कोई तुम्हारे दरमियान में, न तुम किसी गम में मुब्तला होने वाले हो। इसलिए कि तुमने दुनिया के अंदर रहकर नबी की सीरत को अपनाया था, नबी के तरीके को अपनाया था, नबी के अखलाक को अपनाया था, नबी के किरदार को अपनाया था। आज दुनिया के अंदर रहकर मुसीबतें आई थी, उन मुसीबतों को तुमने बर्दाश्त किया था, तुम्हारे ऊपर रब्बुल जलाल की तरफ से परेशानियां आई थी, उन परेशानियों को तुमने दुनिया के अंदर रहकर बर्दाश्त किया था, मुसीबतें आई थी, उन मुसीबतों को बर्दाश्त किया गया था। अल्लाह जब इस कायनात के अंदर से तुम्हें हमने बुलाया है, रब्बुल जलाल जिक्र करेगा, कायनात में मुसीबतें आई बर्दाश्त करते चले गए, अब मुसीबतें तुम्हारे ऊपर नहीं आएंगी, न तुम किसी खौफ में मुब्तला होगे, न किसी गम में मुब्तला किए जाओगे। इसलिए नंगला साहू के गयूर मुसलमानों,
आज ये पैगाम लेकर ये तालिब इल्म आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है कि रब्बुल जलाल ने हमारे नबी सय्यदे कोनो मकान ताज तारे मदीना अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया के अंदर जो भेजा, दो पैगाम खास तौर पर जिक्र फरमाए और पैगाम दे दिया गया, वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा। ये दो पैगाम रब्बुल जलाल ने जिक्र फरमाए और ये पैगाम दे दिया गया कि इसने जमीन के ऊपर रहकर और कायनात के अंदर रहकर, हमने दुनिया के अंदर रहकर अपने नबी सय्यदे कोनो मकान ताज तारे मदीना अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा को जो भेजा है वो तुम्हारे दरमियान में अपना रसूल बना करके भेजा, तो पैगाम लेकर के भेजा। सबसे पहली चीज तुम्हें खुशखबरी देने वाला बना करके भेजा है। अगर पैगाम सुना जाए रब्बुल जलाल ये तो बताओ खुशखबरी किस चीज की है, तो पैगाम देता हुआ मेरा मौला नजर आता है, इन्नल लदीना आमनू व अमिलुस सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया जज़ाउहुम इंदा रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा अबदा। रब्बुल जलाल ये बात जिक्र करता हुआ नजर आता है कि दुनिया के अंदर रहकर मेरे मुस्तफा पर ईमान लाने वाला, अल्लाह पर ईमान रखने वाला और उसके साथ अमाल सालिहा करने वाला। अमाल सालिहा क्या है? ए मौला हमें बताओ तो सही, हमें पैगाम दो तो सही। रब्बुल जलाल अलग अलग तरीकों से जिक्र कर रहा है, जब तुम अल्लाह पर ईमान रखो उसी के साथ साथ सय्यदे कोनो मकान ताज तारे मदीना अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल तस्लीम कर लो। एक ईमान वाले की शान को जिक्र किया गया और उसके बाद पैगाम दिया गया। वो लोग जो दुनिया के अंदर रहकर ईमान लाए, किस चीज के ऊपर ईमान रखेंगे? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैगाम दिया, कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुली। अल्लाह पैगाम देता है कि सबसे पहला अकीदा तुम्हारा ये कि कोई जात ऐसी नहीं है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा खालिक हो, कोई जात ऐसी नहीं जो अल्लाह के अलावा मालिक हो, कोई जात ऐसी नहीं जो अल्लाह के अलावा जिसके सामने सजदा किया जा सकता हो, जिसके सामने झुका जा सकता हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैगाम दिया, कुल्लुन आमना बिल्लाह। सबसे पहली चीज अल्लाह पर ईमान रखना है। किस पर ईमान रखेंगे भाई? अल्लाह पर ईमान। सबसे पहला जुमला मेरे नबी ने कुरान मुकद्दस में रब्बुल जलाल ने मेरे नबी ने अपनी ज़बान अथर से जुमला इरशाद फरमाया, शहादतु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहली चीज मेरे और आपके लिए ये है कि कायनात के अंदर रहकर कोई अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा माबूद नहीं, कोई खालिक और मालिक नहीं, पूरी कायनात का वजूद बख्शने वाला और कोई नहीं मालिकुल मुल्क है। वो अल्लाह जो हमें खेती के अंदर, जो हमारे कारोबार में इजाफा करता है, वो अल्लाह जो हमारे कारोबार चलते चलते वो ठस कर देता है, वो अल्लाह जो बेहतरीन तरीके से हमारे सामने खेती खड़ी हुई है लेकिन कभी कभी बर्बाद हो जाती है, वो अल्लाह जो हर चीज पर कादिर मुतलक है, जो पानी पर निकालने पर कादिर है, जो पानी बरसाने पर कादिर है, वो अल्लाह जिसने जमीन को बनाया है, जिसने आसमान को पैदा किया है, जिसने कायनात के निजाम को वजूद बख्शा है, वो अल्लाह जिसने मुझे और आपको पैदा किया है, वो अल्लाह। इसीलिए रब्बुल जलाल ने कहा, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। ये जमीन और आसमान की तमाम चीजें पैदा करने वाला कोई और नहीं, रब्बुल
रब्बे जुल जलाल है और कोई नहीं है। वही रब है जिसने कायनात में सबसे पहले हमारे जद्द अमजद सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को भेजा। वही अल्लाह जिसने कायनात के निजाम को खत्म किया। सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में ईमान वाली जमात और अल्लाह रब्बुल इज्जत को कुर्ब रखने वाले लोग मौजूद थे। उस कायनात को बता दिया कि जलजलों का भेजने वाला अल्लाह, इन जलजलों से निजात देने वाला अल्लाह, कायनात को बनाने वाला अल्लाह, तुम्हारी बिगड़ी बनाने वाला अल्लाह, तुम्हें मर्ज देने वाला अल्लाह, शिफा देने वाला अल्लाह, तुम्हें मौत देने वाला अल्लाह, तुम्हें जिंदगी देने वाला अल्लाह। और यही पैगाम दिया रब्बे जुल जलाल ने कि जब तुम दुनिया के अंदर से जाओगे ईमान वाले बनकर, आमाल सालिहा वाले जाओगे, तो तुम्हारे लिए भलाई की जाएगी, खैर का मामला किया जाएगा और तुम्हें जो बदला दिया जाएगा। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया जज़ाउहुम इंदा रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा अबदा। ऐसा बदला तुम्हें अता किया जाएगा जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी। और तो दुनिया के अंदर रहकर चंद रोजा जिंदगी पर नाज करने वालों, जरा रब्बे जुल जलाल की तरफ पे देख लो। मेरा रब पैगाम देता है खालिदीन फीहा अबदा, उसके अंदर तुम हमेशा हमेशा रहोगे। रब क्या पैगाम देता है कि तुम हमेशा हमेशा उसके अंदर रहोगे। इसलिए अजीजों नौजवानों, उस वक्त की हमें तैयारी करनी है। मैंने दौरान खुतबा ये एक आयत करीमा पढ़ी जिसके अंदर रब्बे जुल जलाल ने जिक्र फरमाया कि हमने अपने नबी को दुनिया के अंदर दो चीजें और दो खास पैगाम देकर इसने जमीन के ऊपर भेजा। सबसे पहला पैगाम हमने उसको मुबश्शिर बना करके भेजा, खुशखबरी देने वाला बना करके भेजा है। और किस चीज की खुशखबरी दी जाएगी? ये आयत करीमा जो मैंने पढ़ी जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ईमान वाले लोग, और हमारा अकीदा सबसे पहला कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई खालिक और मालिक नहीं। हर चीज का पैदा करने वाला रब है, हर चीज का बनाने वाला रब है, हर चीज को अता करने वाला रब है, हर चीज का सुनने और जानने वाला रब है। इसीलिए अल्लाह ने कहा मैं अला कुल्ली शैइन कदीर हूँ, मैं अलीमुम बिज़ातिस सुदूर हूँ, मैं अल्लामुल गुयूब हूँ। जो तुम दुनिया के अंदर रहकर काम करते हो, रब कहता है मैं उन तमाम चीजों को देखता हूं और इन तमाम चीजों को देखने वाला कोई और नहीं, मेरा रब है जो इन तमाम चीजों को देख रहा है। इसी के साथ साथ रब्बे जुल जलाल ने जिक्र फरमाया व मलाइकतिही कि तमाम चीजें पैदा करने वाला रब, मुझे आपको पैदा करने वाला रब, इस कायनात को बनाने वाला रब, और ये खेती खलियान पैदा करने वाला रब, और इनके अंदर सब्जा और हरा उगाने वाला मेरा रब। और उसी के साथ साथ रब्बे जुल जलाल ने फरमाया जब तुम्हारा ईमान मजबूत हो जाए और दिल का अकीदा दुरुस्त हो जाए तो फिर अगला जुमला जिक्र फरमाया व मलाइकतिही, ये फरिश्तों की जमात भी रब्बे जुल जलाल की तरफ से है, और ये फरिश्तों को बनाने वाला भी और कोई नहीं, सिर्फ मेरा रब है और कोई नहीं, सिर्फ अल्लाह है। इसलिए अजीजों नौजवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैगाम दिया कुल्लुन आमन बिल्लाह व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुली। एक ईमान वाला जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैगाम दे डाला कि सबसे पहली चीज तेरे दिल का अकीदा दुरुस्त, और मेरे और आपके नबी सय्यदे कौनो मकाने जिक्र फरमाया कि तुम्हारे दिलों के अंदर ये चीज और ये अकीदा पैदा हो जाना चाहिए कि हर चीज का पैदा करने वाला कोई और नहीं, सिर्फ रब्बे जुल जलाल है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैगाम दिया कुल्लुन आमन बिल्लाह। अगर हजरत उमर इब्न खत्ताब की तरफ देखे तो उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ये प्यारे सहाबी रसूल हैं, और जिस वक्त अंदर लोगों अभी तक ईमान नहीं लेकर के आए और अभी तक दिल की दुनिया नहीं बदली और दिल के अंदर अभी तक ईमान ने घर पैदा नहीं किया है, तो अभी तक यही हजरत उमर इब्न
खत्ताब हैं जिन्होंने हजरत उमर इब्न खत्ताब को अल्लाह के वो अल्लाह के दुश्मन है, वो इस्लाम का दुश्मन है, जिसने खड़े होकर के ऐलान किया है कि अब इस्लाम को खत्म किया जाएगा, इस्लाम के मानने वालों को खत्म किया जाएगा। मुहम्मद अरबी ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म किया जाएगा। लेकिन यही उमर इब्न खत्ताब है कि जब दिल की दुनिया बदली और दिल के अंदर रब्बुल जलाल का अकीदा आया, रब्बुल जलाल की इताअत का जज्बा आया, तो यही उमर इब्न खत्ताब है जिन्होंने खड़े होकर ऐलान जारी कर दिया, कायनात के अंदर रहकर लोगों किसी को जरूरत नहीं है इस्लाम की मुखालफत करने की, किसी को जरूरत नहीं है इस्लाम के मद्दे मुकाबिल आने की। अगर कोई आदमी तैयार है तो वो आए और उमर इब्न खत्ताब आकर के इस मक्के की सरहद से, बैतुल्लाह की सरहद से बाहर निकले और वो आकर उमर इब्न खत्ताब का मुकाबला करे। ये कौन है उमर इब्न खत्ताब? ये वही हस्ती है जिनको मेरे आपके नबी ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करके लिया और अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगा और पैगाम पे डाला, ए अल्लाह उमर इब्न खत्ताब के जरिए या अबू जहल इब्न हिशाम के जरिए से दीन को तक़वियत अता कर दे, इस्लाम का परचम ऊंचा कर दे। यही उमर इब्न खत्ताब को रब्बुल जलाल ने जब हिदायत से नवाज दिया और उमर इब्न खत्ताब को रब्बुल जलाल ने कुरान करीम के लिए कबूल कर लिया तो रब्बुल जलाल ने पैगाम दे डाला, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ूअन। आज दुनिया के अंदर कौन है इस जमीन के ऊपर उमर इब्न खत्ताब को एक अलकाब से नवाजने वाला? कोई और नहीं, सिर्फ रब्बुल जलाल है। और पैगाम दिया जा रहा है कायनात के अंदर रहकर तमाम इंसानों के लिए और तमाम जिन्नातों के लिए रब्बे करीम पैगाम देता है कि तुम ईमान वाले बन जाओ, अमाल सालिहा करने वाले बन जाओ, और फिर जब तुम ये काम करोगे तो जज़ाउहुम इंदा रब्बिहिम, तुम्हारे रब के पास में बेहतरीन बदला है। और बेहतरीन बदला क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको भी बयान फरमाया, जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा अबदा। हाँ, आज दुनिया के अंदर रहकर मैं और आप नबी के गुलामी से और नबी के अखलाक और किरदार से अपने रिश्तों को खत्म करने वाले, अपने ताल्लुक को खत्म करने वाले, नबी के तरीकों से अपना मुंह मोड़ने वाले, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों से अपने आप को दूर रखने वाले, आओ देखो तो सही, ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर मर मिटने वाले सहाबी रसूल भी हैं, पैगंबरे तो जहां भी हैं। और इस कायनात के अंदर रहकर तकरीबन 1.25 लाख अंबिया इस जमीन के ऊपर आए, उन तमाम पैगंबरों ने आकर ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दी, ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन की और लोगों के सामने जिक्र कर दिया, लोगों अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा कोई तुम्हारा खालिक नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई तुम्हारा मालिक नहीं है। यही पैगाम लेकर सरवरे कोनो मका ताजदार मदीना अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और फरमाया, या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, लोगों तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो कामयाब हो जाओगे। कामयाबी की अलामत ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ में जोड़कर ये बात जिक्र कर दी गई, लोगों अगर तुम दुनिया के अंदर रहकर अल्लाह की खुशनुदी के काम करोगे, अल्लाह की रिसा के काम करोगे तो तुम्हारे लिए बेहतरीन ठिकाना जन्नत में रब्बुल जलाल अता कर देगा। यही पैगाम दिया मेरे रब ने, हमने दुनिया के अंदर अपने नबी को मुबश्शिर बनाकर भेजा, खुशखबरी देने वाला बना करके भेजा है। इसलिए मैं और आप कोशिश करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो मौका हमें दिया है इस मौके को गनीमत समझें और अपने नबी प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखें कि हमारे नबी ने आने के बाद मेरे आपके लिए किस तरीके की दुआएं की। जो नबी हमारे लिए, मैंने बात यहां से शुरू की थी कि जो हमारा नबी हर वक्त के अंदर पुकार करके या रब्बी उम्मती उम्मती की सदाएं बुलंद करता है, उस
नबी के लिए, हम उस नबी के लिए और उस नबी के लिए अपनी जानों को निछावर करें, हर तरीके से उस नबी के लिए अपने आप को मिटाने वाले बने, उस नबी के लिए अपनी जानों को नजराने के तौर पर पेश करने वाले बने, हर अदा को अपनी जिंदगी के अंदर लाने वाले बने। यही पैगाम दिया मेरे रब ने, मुबश्शिर बना करके भेजा, खुशखबरी देने वाला बना करके भेजा है। और उसी के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दूसरा पैगाम दिया कि हमने अपने प्यारे नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजीर बना करके भेजा, डराने वाला बना करके भेजा है। ए मौला, किस चीज से डराया जाएगा? रब्बुल जलाल ने कहा कि यहाँ दुनिया के अंदर रहकर वो इस चीज से डराएगा कि लोग अल्लाह की नाफरमानियों में मुब्तला हो, और उस नाफरमानियों की वजह से रब्बुल जलाल तुम्हें जहन्नम में दाखिल करेगा। हाँ, इस ईमान की बदौलत हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के हवाले कर दिया गया था, लेकिन लोगों की तानो तशनी से नहीं डरे, लोगों के खिलाफ और लोगों के खिलाफ होने से नहीं डरे, लोगों की तमाम चीजों से घबराए नहीं, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत पर ईमान रख कर के आगे बढ़े और पैगाम दे डाला। दुनिया के अंदर रहकर लोगों तुम मुझे आग के हवाले कर सकते हो, मेरे जान के टुकड़े कर सकते हो, जैसे तुमने दीगर पैगंबरों को सताया है। किसी पैगंबर को आरे से चीर दिया गया, किसी पैगंबर को टुकड़े कर दिए गए, किसी पैगंबर के दुनिया के अंदर रहकर उसके दो टुकड़े कर दिए गए, आरों की बौछार कर दी गई, उनको दुनिया के अंदर रहकर बीच से चीर दिया गया, लेकिन वो वक्त नबी और वक्त पैगंबर अल्लाह रब्बुल इज्जत का पैगाम देने से पीछे नहीं हटे और पैगाम दे डाला, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, तुम कामयाब हो जाओगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी उस जमाने के अंदर और उस दौर में कहते लोगों, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह कह दो, तुम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाओगे। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसी वजह से आग के हवाले कर दिया गया। वक्त जालिम, वक्त जाबिर, वक्त तशद्दुद करने वाला, वक्त फिरऔन और वक्त नमरूद है, और उस वक्त में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के हवाले किया गया, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के माथे पर जर्रा बराबर भी शिकने पैदा नहीं हुई और कह डाला, पैगाम दे डाला, तुम मुझे आग के हवाले कर दो, ये मेरे जिस्म के टुकड़े कर दो, मैं अल्लाह की वहदानियत का इकरार करता हूं, करता रहूंगा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर पैगाम दिया इस इस्तिकामत पर और इसकी बुनियाद पर कि तुम दुनिया के अंदर रहकर हमारी कामयाबी के लिए और तुम हमारे पैगाम को बताने के लिए लोगों के सामने अड़ते हो, और लोगों ने तुम्हें आग के हवाले कर दिया है, लेकिन आग के अंदर इतनी सकत नहीं है और इतना मामला आग में नहीं है कि वो आग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जला डाले। पैगाम दिया गया, रब्बुल जलाल ने जिक्र फरमाया, कुल्ला या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, ए आग तू इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सलामती वाली बन जा। इसलिए अजीजों, नौजवानों, इन तमाम चीजों को देखकर रब्बुल जलाल ने पैगाम दिया, मुझे और आपको ही नहीं बल्कि कायनात के अंदर रहकर तमाम इंसानों के लिए पैगाम दे दिया गया कि तुम ईमान वाले बनो तो सही और अल्लाह रब्बुल इज्जत पर ईमान लाओ तो सही। यकीनन दुनिया के एतबार से परेशानियां आएंगी और दुनिया के एतबार से मुसीबतें आएंगी, लेकिन उन मुसीबतों से तुम्हें नहीं घबराना, उन परेशानियों से नहीं डरना। जब तुम दुनिया के अंदर रहकर इन मुसीबतों को खत्म करोगे, इन परेशानियों से लड़ते हुए आगे निकल जाओगे और ये मुसीबतों से निकलकर आगे पहुंचोगे, तो रब्बुल जलाल जिक्र करता है कि तुम जब इस तारे पानी से रुखसत होगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे लिए ऐलान करता है, तुम्हारे लिए ऐलान जारी करता है कि तुम जब इस दुनिया से मुसीबतों के साथ
में निकल करके आओगे, परेशानियां खत्म और परेशानियों के साथ में लड़ते झगड़ते आओगे, तो रब पैगाम देता है कि तुम्हें रब सुल जलाल खुशखबरी का ऐलान सुनाता है और तुम्हारे लिए ऐसी नहरों का ऐसे इंतजामात करता है कि ये इंसान उस वक्त अंदर अश करेगा, रश करेगा, कायनात के अंदर रहकर काश और मुसीबतें आती उनके ऊपर सब्र किया जाता, काश और मुसीबतें आती उनके ऊपर सब्र किया जाता। ऐ मौला दुनिया के अंदर आसाइश न देता, दुनिया के अंदर सुकून इत्मीनान न देता, बल्कि तू हमें दुनिया के अंदर ऐसी परेशानियों में मुब्तला रखता। हर इंसान कोशिश करेगा, तमन्ना करेगा काश दुनिया के अंदर इसी जमीन पर रहकर हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत मोहलतें अता न करता, हमें आसाइशें से न नवाजता। और दुनिया के अंदर से जब हम आए हैं, अल्लाह तेरी आसाइशें ऐसी हैं, तेरी रहमतें ऐसी हैं, तेरी राहतें ऐसी हैं, तेरा सुकून ऐसा है, तेरा इत्मीनान ऐसा है। ए मौला दुनिया की राहतें तो कुछ भी नहीं थी, लेकिन उस वक्त के अंदर कोई भी इंसान किसी भी तरीके की फरमाइश करे, उस इंसान की फरमाइशों को कबूल नहीं किया जाएगा। उस वक्त के अंदर इंसान को रब्बुल जलाल की तरफ से जो नेमतें अता की जाएंगी, मेरे अजीजों, नौजवानों और बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीवानों और नबी के गुलामों, जरा देखो तो सही, अल्लाह के अजीम पैगंबर मुझे आपको जो तालीम दे रहा है वो तालीम यही है कि मेरे रब ने जिक्र फरमाया कि तुम दुनिया के अंदर रहकर उम्मत मुहम्मदिया के लोगों तुम अल्लाह पर ईमान रखो, तो फिर तुम्हारे लिए रब्बुल जलाल खुशखबरी का ऐलान फरमाता है। यही पैगाम लेकर मेरे नबी इस दुनिया के अंदर आए। ये दो पैगाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिक्र फरमाए कि अगर तुम एक तरीका तुम्हारे पास में ये है कि तुम मेरी इताअत करोगे, और दूसरा तरीका तुम्हारे लिए ये है कि तुम मेरी नाफरमानियां करके और दूसरे लोगों के पास में अपनी मन्नतें समाजतें करके, अपनी आदतें रख के, अपनी मुश्किलों को रखकर उनके सामने चाहोगे। लेकिन रब कहता है मेरा नबी इस दुनिया के अंदर आया तो तुम्हें डराने के लिए भी आया है, ताकि तुम इन चीजों से बाज रहो, ताकि तुम इन चीजों के ऊपर अमल पैरा न हो जाओ, ताकि तुम इस दुनिया के अंदर रहो। तो नबी की सीरत को अपनाओ, नबी के तरीके को अपनाओ, नबी के अखलाक अपनाओ, नबी के किरदार को अपनाओ, तो तुम्हारे लिए खुशखबरी ही खुशखबरी है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या पैगाम दिया? कुल्लुन आमन बिल्लाह, सबसे पहला जुमला कि हम अल्लाह पर ईमान रखें, और उसके बाद फरिश्तों की जमातें जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से है, इसके ऊपर भी ईमान रखें। और फिर फरमाया वकुतुबिही, आज जिस किताब की निस्बत पर मैं और आप जमा है, जिस किताब की निस्बत पर आज हम सब यहाँ आए हैं, और जिस किताब की तकमील के सिलसिले में आज जमीन के लोग और ये नंगला साहू के मुसलमान, ये दूसरी जगहों से आने वाले मेहमान जो इस जमीन पर आए हैं, हम सबका मकसद और हम सबकी मंशा यही है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम मुकम्मल हुआ है, इसकी तकमील के लिए और इसको कुरान पाक के पढ़ने के लिए हम सब यहाँ पर जमा हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया जितनी भी किताबें हैं, तमाम की तमाम किताबें अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हैं, चाहे तौरात हो, चाहे इंजील हो, चाहे ज़बूर हो, या दीगर सहाइफ हो, और आखिर में मेरे आपके नबी सय्यदे कौनो मका के ऊपर नाजिल होने वाली किताब चाहे कुरान मुकद्दस हो, ये तमाम की तमाम किताबें रब्बुल जलाल की तरफ से अता करता हमारे लिए नेमत है, हमारे लिए ज़ख़ीरा है, हमारे लिए रब्बुल जलाल की रहमत है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैगाम दिया कि किताबें भी मेरी हैं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसी के साथ साथ पैगाम दिया ईमान वालों, तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो, फरिश्तों पर ईमान रखते हो, किताबों पर ईमान रखते हो, तो उसके तमाम
तमाम रसूल हैं, इन तमाम रसूलों के ऊपर ईमान लाना जरूरी है कि तमाम रसूल इस दुनिया के अंदर बरहक हैं। इस दुनिया के अंदर तमाम रसूल आए हैं, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से भेजे हुए हैं। उसी के साथ साथ जब हम ईमान मुफस्सल पढ़ते हैं तो आखिर जुमला मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैगाम दिया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाऊन। रब्बे जुल जलाल जिक्र करता है कि हर इंसान को इस तारे फानी से रुखसत होना है और फिर उसके बाद हमारे पास में लौट करके आना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। अपने नबी की जुबानी जिक्र किया जाता है कि इंसान का बिलखुसूस ईमान वाले का इस चीज के ऊपर ईमान रखना जरूरी है कि इस तारे फानी से रुखसत होना है और फिर इसके बाद रब्बे जुल जलाल के दरमियान में जाकर के खड़ा होना है। इंसान मरेगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरमियान में पहुंचेगा। यही पैगाम रब्बे जुल जलाल ने कुरान की आयत करीमा में जिक्र फरमाया सुम्मा इलैना तुरजाऊन। हम तमाम के तमाम लोगों को इकट्ठा करेंगे। किस तरीके से करेंगे? आज दुनिया के अंदर रहकर मेरा नौजवान भाई और हमारे बड़े लोग अपने खरमस्तियों में रहकर अपनी जिंदगी को गुजारते हुए नजर आते हैं। कभी देखो अपने ईमान की तरफ और बहुत सारी बातें अर्ज करनी थी, लेकिन वक्त इस चीज की इजाजत नहीं देता कि आपसे आगे और गुफ्तगू बढ़ाई जाए। बस इसी बात को बताकर अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी को दुनिया के अंदर भेजा, फिर वापस अपने सबक को दोहराता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी को भेजा कायनात के अंदर रहकर, और तो पैगाम दे दिए गए और पैगाम ये जिक्र फरमाया कि हमने अपने नबी को दो चीजें दे करके भेजा। सबसे पहली चीज हमने उसको बशीर बना करके भेजा, खुशखबरी देने वाला। आज हम जिस मकसद के लिए बैठे हैं उस मकसद में एक ऐलान खुशखबरी करना भी है। अल्लाह की रिज़ा के लिए बैठे हैं, इसलिए अल्लाह ने फरमाया जो हमारे नेक काम करता रहेगा, हमारे तरीके को अपनाता रहेगा, हमारे नबी की सुन्नतों को अपनाता रहेगा, हमारे नबी की सीरत को अपनाता रहेगा, हमारे नबी के तर्ज अमल को अपनाता रहेगा। मेरा रब जिक्र करता है अपने नबी की जुबानी कि जो मेरे नबी के तरीके को अपनाता रहेगा उसके लिए खुशखबरी ऐलान की जाती है कि हम उसको दुनिया के अंदर से जाकर के खुशखबरी का ऐलान सुनाते हैं, यानी जन्नत के बाला खाना उसको इंतजार कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ अगर हम नाफरमानियों में मुब्तला होंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी करेंगे, अपने रसूल की नाफरमानी करेंगे, तो रब्बे जुल जलाल ने पैगाम दिया। फिर हमने अपने नबी को उस आग के बारे में जिक्र फरमाया जिसका ईंधन इंसान और पत्थर के अलावा कुछ और नहीं होगा। इसलिए अजीजों नौजवानों, बहुत मुख्तसर सी बात मैंने आपके सामने रखी। इंशाअल्लाह आइंदा फिर कभी मौका मिलेगा तो आगे गुफ्तगू की जाएगी। बारी ताला मुझे भी आपको भी कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता कर दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।